अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हायर डीसी इन्वर्टर एसी को आप हीट मोड पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आपका एसी हीट मोड पे कन्वर्ट नहीं हो रहा हो तो उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आ सकता है और उसको आप घर बैठे खुद कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो फिर आपको इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास हायर एसी है या किसी और कंपनी का एसी है तो इन सारों का जो हीट मूड का जो फंक्शन होते हैं वो सारों का एक जैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो अभी हमारा एसी ऑफ है, मतलब इसके अंदर यहाँ से पावर ऑन है लेकिन रिमोट से हमारा एसी ऑफ है। ठीक है ना। तो अभी हमने अपने एसी को ऑन कर देना है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो अभी हमारा एसी ऑन हो गया और हमारा एसी जो है ना वो चल गया। तो अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने कम से कम 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट एसी को हमने चलने देना है ताकि इसके जो ब्लोअर के अंदर मिट्टी वगैरह जो डस्ट वगैरह होते हैं वो अच्छी तरीके से निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, एसी अभी हमारा चल रहा है और अभी हमने कम से कम 2 मिनट एसी को चलने देने हैं। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप हीट मोड पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और या अगर आपका एसी हीट मोड पे कन्वर्ट नहीं हो रहा हो तो उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तकरीबन हमारा जो टाइम है वो पूरा होने वाला है। अच्छा दोस्तों, अभी हमारा जो 2 मिनट का टाइम था वो तकरीबन पूरा हो गया और अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने रिमोट के अंदर ये जो हीट वाला बटन है ना इसको हमने प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, इसको मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये सूरज का निशान नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो आपने इस तरह करना है, आपने अपने एसी को इस ऑप्शन पे लगवा लेना है। ये आप देख सकते हो ये जो सूरज का निशान है ना, आपने अपने एसी को इसी फंक्शन पर ले आना है और यहाँ से आपने अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेना है, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो आपका एसी हीट मोड पे कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अब मैंने अपने एसी को 30 टेम्परेचर पे कर दिया और अभी मैंने थोड़ा सा वेट कर देने कम से कम 3 मिनट हो। 3 मिनट से लेके 4 मिनट तक हमने वेट करना है और उसके बाद हमारा एसी जो है ना वो हीट मोड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये जो टेम्परेचर के साथ आपको लाइट नज़र आ रहा है ना, ये जब कूल पे होते हैं तो ये ग्रीन होता है। तो अभी मैंने इसको हीट मोड पे कन्वर्ट किया तो ये अभी रेड हो गया। ठीक है ना। तो अभी हमने थोड़ा सा वेट करना है और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तो हमारा टाइम तकरीबन पूरा हो चुका है। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो अभी हमारा जो एसी है वो ऑन हो गया और बिल्कुल अच्छी तरीके से भाप की तरह गरम गरम हवा आना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, अगर आपका एसी रिमोट से भी सही चल रहा है और रिमोट के अंदर ये सूरज वाला लोगो भी ऑन है और अगर इसके बावजूद भी अगर आपका एसी हीट मोड पे कन्वर्ट नहीं हो रहा हो तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने आउटडोर के पास चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना आउटडोर को चेक करना है कि भाई ये चल रहा है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसका ये जो फैन है ना इसके सामने हाथ रख के चेक करना है कि भाई आपका जो आउटडोर है वो चल रहा है या नहीं है। ठीक है ना। जब आपका आउटडोर नहीं चलेगा तो तब आपका एसी कभी भी हीट मोड पे कन्वर्ट नहीं होगा। तो अभी मैं इसका जो ये जो कवर है ना उसको खोल लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने इस तरह करना है, आपने ये जो दोनों पाइप है ना उनको चेक करना है। सबसे पहले आपने ये जो छोटा वाला पाइप है ना इसको आपने चेक कर देना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये छोटा वाला पाइप है। आपने इस तरह करना है, आपने इस छोटा वाला पाइप के ऊपर इस तरह हाथ रख के चेक करना है। ये जो छोटा वाला पाइप है ये आपका नॉर्मल गर्म होना चाहिए। ठीक है ना। ये जो छोटा वाला पाइप है ये आपका नॉर्मल गर्म होना चाहिए और ये जो मोटा वाला पाइप है ये फुल गर्म होना चाहिए।
अगर आपका ये छोटा वाला पाइप नॉर्मल गर्म हो रहा हो और नीचे वाला पाइप फुल गर्म हो रहा हो तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका एसी ज़बरदस्त हीट मोड पे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स हो। और अगर आपका छोटा वाला पाइप हो ठंडा हो और ये जो नीचे वाला मोटा वाला पाइप है ये ठंडा हो या ये नॉर्मल ठंडा हो तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका एसी हीट मोड पे कन्वर्ट नहीं है। तो उसके बाद आपने इस तरह करना है, आपने अपने एसी के अंदर गैस चेक करना है। अगर आपके एसी के अंदर गैस नहीं हो तो तब भी आपका एसी हीट मोड पे कन्वर्ट नहीं होगा। या अगर आपके एसी के अंदर थोड़ा सा गैस कम हो तो तब भी आपका एसी हीट मोड पे कन्वर्ट नहीं होगा। और काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमज़ा भाई हम अपने एसी को गर्मी में यूज़ करते थे, मतलब हमारा एसी कूल मोड पे अच्छा वर्क करता था और अभी हमारा एसी हीट मोड पे क्यों वर्क नहीं कर रहे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो मसला होता है वो गैस का होता है। अगर इन्वर्टर एसी के अंदर थोड़ी सी भी गैस कम हो तो तब भी आपका एसी हीट मोड पे कन्वर्ट नहीं होगा। कूल पे तो अच्छा वर्क करेगा, कूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कूल मोड पे आप उसको यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर थोड़ी सी गैस कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कूल पे तो अच्छा वर्क करेगा। लेकिन हीट मोड पे कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा जब आपका गैस कम हो या बिल्कुल गैस नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं इंशाल्लाह उसकी जवाब ज़रूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।